हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आसान है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉप जो हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है आईटी इंडस्ट्री में, जो कि जिसमें कि सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, आपकी ग्रोथ उसमें ज़्यादा है और आप सैलरी पैकेज भी आपका अच्छा है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि टॉप जो हमारे पास जो जॉब्स है और करियर है आईटी इंडस्ट्री में, और उसमें कितना सैलरी है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉप हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ कि कौन सी जॉब है टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब। तो आप देख रहे हैं कि टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब्स इन 2020। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग फील्ड आपके आती है इसमें कि अलग अलग, जैसे कि कोई डेवलपर होता है, कोई फुल स्टैक डेवलपर होता है, बिग डेटा इंजीनियर, कोई डेटा एनालिस्ट होता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यानी ऑप्शन है, आप किस फील्ड में आपको पसंद है जाना, उसमें आप जा सकते हो। जो करियर आप चूज करना चाहते हैं वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आईटी इंडस्ट्री उसमें आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक मतलब कि जो बैकएंड में भी कोडिंग करता है, यानी जो कंप्यूटर है उसके बैकएंड में भी कोडिंग और फ्रंट एंड में भी कोडिंग करता है, जो कि डेटाबेस भी हैंडल करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो पाइथन, जावा इस टाइप की जो कोडिंग करता है प्रोग्रामिंग की, वो भी। क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट मतलब कि हमारे जो क्लाउड बेस है, क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हमारे क्लाउड का जो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको हैंडल करता है। उसके बाद आता है आपका डेवोस इंजीनियर, डेव ऑप्स इंजीनियर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है, एंड बिग डेटा इंजीनियर जो डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। और भी ज्यादा है, आप पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट है या ये लिंक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब आपके सामने हम सर्च करेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी कितनी होती है, मुझे काफ़ी मतलब मैंने देखा कि लोग पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, कितना उसको मिलता है। देखो भाई, मैं बता दूं कि अगर जैसे कोई बढ़िया कंपनी है, आपके टॉप लेवल की जो कंपनी जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये टॉप कंपनी से, तो कोई भी अगर आप फ्रेशर हो, और जो भी फ्रेशर होता है उसको लगभग 3 लाख से अबव भी मिलता है, 3 लाख पर annum, यानी 3 लाख से अबव मिलता है। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो 4, 5, 6 लाख इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी पैकेज मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू payscale.com मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो कितनी है। वो देखिए आप, कितनी सैलरी है, कितना उसमें बताएगा कि कितना उसको मिलता है। अकॉर्डिंग टू एवरेज सैलरी जो होती है उसकी वो कितनी है, वो आपको बताया जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग उनके पे स्केल होते हैं। जैसे कि कोई डेटा को हैंडल करता है, कोई डेटा एनालिस्ट होता है, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, डिफरेंट होता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे पास जो आपने देखा, मैंने payscale.com है जो, वहाँ पे आप एवरेज सैलरी इन इंडिया, इंडिया के अकॉर्डिंग जो मिलती है वो है 5,31,524। तो ये इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर में हमारे पास जैसे कि हमारे जब भी हम प्लेसमेंट होती है हमारी, तो उसमें लिखा रहता है सीटीसी। तो पहले मैं बता दूं कि आप बहुत सारे लोग जो है अभी उनको ये नहीं पता कि सीटीसी और इन हैंड जो हम कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि आपको सीटीसी कितनी चाहिए या सीटीसी आपकी कितनी है, तो 5 लाख बोलते हैं। तो उसमें आप ये ना समझे कि आपको इन हैंड जो है 5 लाख मिलेगी, बिकॉज
बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो इन हैंड होती है, जैसे कि हमारा पीएफ वगैरह, एम्प्लॉय जो फंड है वो कटता है उसमें, और जो इन हैंड हमारे पास सैलरी है वो बहुत कम आती है। हमारे पास इन हैंड सैलरी बहुत, मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी बताया कि 5,31,000 है समथिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे कि उसका 51,000 प्लस बोनस है, 19 प्लस कमीशन वगैरह प्रॉफिट है। तो और बहुत सारी चीजें हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अगर ये आपको सीटीसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर सीटीसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको वो पे ज्यादा दिखेगा कि आपके पास 5 लाख है, लेकिन उसके बाद जो आपको इन हैंड मिलती है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने, जैसे कि मैं एवरेज लगाता हूँ कि अगर किसी पर्सन की 6 लाख सीटीसी है साल की, 1 ईयर की, तो उसको अकॉर्डिंग टू, मेरे अकॉर्डिंग तो उसको जैसे सीटीसी है तो इन हैंड लगभग उसकी 45 के एवरेज में होगी इन हैंड, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें डिटेक्ट होती है, वो ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो कभी भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे ना कि आप वहाँ पे उस समय कंफर्म कर लें कि आपकी सीटीसी और इन हैंड कितनी है। आप अगर पूछेगी इन हैंड आपकी सैलरी कितनी है, तो बता देंगे कि इन हैंड आपकी सैलरी 30,000 40,000 है, तो वो काफी मतलब आपके अकॉर्डिंग सही रहेगी, और उस समय पूछना जरूरी है, क्योंकि फिर बाद में सीटीसी के अकॉर्डिंग कट होगी, डिटेक्ट होगी, तो वो कम हो जाएगी सैलरी, तो इसके अकॉर्डिंग बता सकता। तो ये है सर एवरेज एवरीवन, ये सैलरी है एवरेज, जो बहुत सारे जानना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी एवरेज वो कितनी होती है, तो ये है 5 लाख के समथिंग अकॉर्डिंग टू पे स्केल। और कहीं और भी हम चेक करेंगे ग्लास डोर में, अगर सैलरी लगभग बता रहा हूँ कि लगभग एवरेज ही होगी, 5 लाख 4 लाख 6 लाख, इसी के एवरेज समथिंग सैलरी होती है। बाकी तो इससे ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है। ये तो खैर जो ग्लासडोर है ये यूएस के अकॉर्डिंग और दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग बताता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट है। बाकी ये हमारे पास इंडिया के अकॉर्डिंग है कि 8 लाख यानी 800,000, सो 8 लाख के लगभग ये आपकी, ये कुछ कंपनीज है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जैसे कि एसेंचर है इसमें 5 लाख है, टेक महिंद्रा 4 लाख, एचसीएल 4 लाख, टीसीएस भी 4 लाख देती है, इन्फोसिस भी। तो ये टॉप ब्रांड है जो कि सैलरी इनकी बेस्ट है इसमें। सिस्को 12 लाख, तो इसके अकॉर्डिंग सैलरी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी पॉपुलर है और मतलब कंपनी की रेपो कितनी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में बस मैंने ये बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, और जो करियर है हमारे, जो टॉप आईटी में आपको जाना है, किस फील्ड में जाना है और कौन कौन से करियर है, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा इंजीनियर, ये सब। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट and please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.